दिल्ली में फ़ीस बढ़ोतरी को लेकर तमाम जो स्कूल के पेरेंट्स हैं वो विरोध प्रदर्शन करने के लिए आज जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है उसके ऑफिस पहुंचे हैं। और ये तमाम पेरेंट्स जो हैं वो मांग कर रहे हैं कि जो स्कूल फ़ी हाई हुई है उसको वापस किया जाए। मेरे साथ बात करने के लिए विनीत जी हैं। क्या मांग है आप लोगों की? आप लोगों ने कई लेटर भी लिखा है, क्या अभी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से कोई आप लोगों को राहत मिली है? नहीं, हमारे को कोई राहत नहीं मिली, इसीलिए आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हम यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं प्रशासन की नाकामी, एजुकेशन डिपार्टमेंट की नाकामी, मंत्रालयों की नाकामी। आज वर्षों से हम देखते आ रहे हैं स्कूलों के अंदर कमर्शलाइजेशन किया जा रहा है। हमारी शिकायतों को हमारा गला दबाकर हमेशा दबाने की कोशिश करी गई है। कमर्शलाइजेशन स्टार्ट होती है जब हम बच्चे का एडमिशन का दाखिला के लिए हम अप्लाई करते हैं। अगर हम एप्लीकेशन देते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाती है, कह के सीट खाली नहीं है, और डोनेशन देने पे वो सीटें खाली हो जाती हैं। मैनेजमेंट कोटा से स्टार्ट होती है यहाँ पे हमारी लड़ाई कमर्शलाइजेशन की। आज स्कूल बैग, वाटर बॉटल, लंच बॉक्स, किताबें, हमारी यूनिफॉर्म, हर चीज़ के लेके अंदर कमर्शलाइजेशन होता है। जो सामान बाज़ार में आधे रेट पे उपलब्ध है, हमारे को ज़बरदस्ती स्कूल के अंदर दुगने भाव पे लेने के लिए हमारे को प्रेशराइज किया जाता है। आखिर क्यों स्कूल के अंदर दुगने रेट पे सामान बिकता है जबकि बाज़ार में आधे रेट पे उपलब्ध है? क्यों स्कूल अलाउड करता है अंदर अपने यहाँ डबल रेट पे बेचने के लिए? क्यों कमर्शलाइजेशन उसके अंदर नहीं है? कौन कह सकता है कमर्शलाइजेशन नहीं है? हमारे को जीएसटी बिल क्यों नहीं प्रोवाइड किए जाते? अगर वही सामान स्कूल के अंदर बिकता है तो स्कूल के प्रेमिसेस का जीएसटी नंबर होना कंपलसरी है। वो जीएसटी नंबर हमारे को प्रोवाइड क्यों नहीं किए जाते? बिल क्यों नहीं दिए जाते हमारे को? क्यों बाजार से दुगने रेट लेने के लिए मजबूर होते हैं? क्यों स्कूल ट्रिप के नाम पे कमर्शलाइजेशन किया जाता है? क्यों एनुअल फंक्शन के नाम पे, स्पोर्ट्स डे के नाम पर क्यों कमर्शलाइजेशन किया जाता है? ये इस तरह की जातियाँ हम अपनी जितनी भी शिकायतें दर्ज कराते हैं उसके ऊपर खाली एक स्कूलों को नोटिस जारी करके फाइलें बंद कर दी जाती हैं। उसके बाद भी मंत्रालय द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि अगर कोई भी स्कूल बच्चों को या फिर अगर पेरेंट्स को परेशान करेगा तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करी जाएगी। आखिर अगर मगर की गुंजाइश बाकी है, कौन नहीं जानता दिल्ली के अंदर स्कूलों में किस तरह की कमर्शलाइजेशन करी जा रही है? ये हमारे साथ जाती है। हमारे बच्चों को स्कूलों के अंदर लाइब्रेरी में बिठाया जाता है। हम अपना आवाज़ उठाते हैं तो हमारे को स्कूलों की तरफ से मानहानि के नोटिस जारी किए जाते हैं। आज अगर हमने अपनी आवाज़ उठाई है तो हमारे को 2 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस स्कूल द्वारा भेजा गया है। इस तरह की हमारे गला दबाने की जाति हमारे साथ करी जा रही है। क्यों जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट नोटिस जारी करता है उसके ऊपर जवाबदेही तय नहीं करता? क्यों नोटिसों को बंद करके फेंक दिया जाता है फाइलों को? आखिर कब हमारी सुनवाई होगी? और भी कुछ पेरेंट्स आए हैं। आपका नाम क्या है और आप कौन से स्कूल से हैं? मेरा नाम आज़ाद सिंह है। हम इंद्रप्रस्थ वर्ल्ड स्कूल पश्चिम विहार से हैं। और क्या फ़ीस को हाइक को लेकर कितना फ़ीस हाइक किया गया और आप क्या डिमांड कर रहे हैं आज? फीस हाइक अब सिर्फ पिछले 3 साल की बात करते हैं, ज़्यादा पीछे नहीं जाता। अगर हम पिछले 3 साल की बात करते हैं तो 62% फ़ी हाइक हुआ है। उसके अलावा कहते हैं कुछ फ़ी हाइक्स के अंदर शुरू के जो 2-3 फ़ी हाइक हुए हैं उसके अंदर डीओई ने अप्रूवल भी दिया है 15% की फ़ी हाइक का। उसके बाद स्कूल ने अभी रिसेंट के अंदर 2 फ़ी हाइक विदाउट एनी अप्रूवल, जिसका कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है हमारे पास। तो स्कूल के पास हो सकता है, उनसे हमने मांगा भी है लेकिन अब तक हमें प्रोवाइड नहीं किया गया है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि डीओई का क्या रोल है इसके अंदर? अगर कहते हैं डीओई अप्रूवल दे रही है 15% फ़ी हाइक के, और वो भी 12 महीने के अंदर दोबारा से फिर 15% फ़ी हाइक के, तो ये कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी तो है डीओई की और कहते हैं स्कूल्स की आपस में। और क्योंकि बहुत सारे कैश एक्सपेंसेस जो हमसे कैश में लिया जाता है, जैसे कहते हैं एनुअल फंक्शन के जो चार्जेस लेते हैं, पिकनिक्स के लिए लेते हैं, और कहते हैं स्कूल्स में एकेडमीज चलती हैं, पोस्ट स्कूल एकेडमी, स्पोर्ट्स एकेडमीज चलती हैं, स्विमिंग की और अदर स्पोर्ट्स की, वो सारा कैश में कलेक्शन होता है। नोटिस आता है, उसमें क्लियरली लिखा होता है प्लीज सबमिट दिस इन कैश टू द क्लास टीचर, और उसका कोई हेड नहीं होता उसमें, ठीक है, उसकी कोई रिसीट नहीं मिलती हमें। तो वो इनकम क्या डीओई को जब भी अप्रूवल के लिए भेजते हैं अपना कि हमारा फ़ी हाइक, हमारे पास फंड नहीं है, हमें फ़ी हाइक करने दो, क्या वो उसको कंसीडर किया जाता है? क्या वो स्कूल की इनकम में कंसीडर करते हैं? और डीओई क्यों चुप बैठ जाता है? क्या जितना स्टाफ ये टीचर जितनी सैलरीज दिखा रहे हैं ये क्या उतना स्टाफ है स्कूल के अंदर? क्या वो टीचर्स वेरीफाइड हैं कि वो एक्चुअल स्कूल की टीचर्स हैं जिनके अकाउंट में पैसा जा रहा है सैलरी के नाम से? ये बहुत सारे सवाल उठते हैं यहाँ पे। आप कौन से स्कूल से हैं? क्या नाम है मैं आप? भी सर, मेरा नाम प्रकाश मिश्रा है। मैं इंद्रप्रस्थ वर्ल्ड स्कूल पश्चिम बिहार से आया हूँ। और कितनी फ़ीस हाइक की गई और क्या मांग है आप लोगों को? कोई राहत की उम्मीद कहीं से मिली है अभी तक आप लोगों को? नहीं, एक्चुअली सर जैसा कि आज़ाद जी ने एक बताया, अभी तक पिछले 3 साल में 62% आपका फ़ी का हाइक हुआ है। और उसमें जैसे कि आज़ाद जी ने पहले भी बताया कि एक्चुअली में इसमें जो आप अप्रूवल है एक्चुअली में उसका तो ओनली 2 का अप्रूवल है, और बाकी कोई इनके पास अप्रूवल है ही नहीं एक्चुअली में
DOA वगैरह से, ठीक है। तो यही और सर तो सर जो आपका फ़ी हाइक हो उसी को हम लोग ये चाहते हैं कि उसका रिवर्सल हो, ठीक, हम उसी के उम्मीद में आए हुए हैं यहाँ पे। तो ये आपने सुना तमाम पेरेंट्स को उनका कहना है कि जो फ़ी हाइक है उसको वापस लेना चाहिए, क्योंकि मनमाने तरीके से जो स्कूल प्रबंधन है वो फ़ीस बढ़ा रहा है। मेरे साथ आपका नाम क्या मैम? दक्षा। दक्षा जी, आप कौन से स्कूल की पेरेंट? Srijan School। सृजन स्कूल। ये जो फ़ीस हाइक का एक बड़ा मुद्दा है, आप लोगों ने उठाया था, क्या स्कूल प्रबंधन ने आप लोगों की बात मानी, कोई राहत मिली वहाँ से? सर अभी कुछ नहीं कर रहा सर, DOA में भी हम सेवरल कंप्लेंट्स कर चुके हैं, CM के पास भी जा चुके हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है सर, कोई एक्शन नहीं हुआ है। और आप लोगों को नोटिस भी मिला है 2.5 करोड़ का नोटिस, वो क्या मानने का सर नोटिस? वो ये है कि हमने एसोसिएशन फॉर्म करी थी, क्योंकि स्कूल ना PTA की साथ में है ना स्कूल किस चीज़ में सुन रहा, हमने एसोसिएशन फॉर्म करी थी, तो एसोसिएशन के अंडर हमें नोटिस मिला है कि आप हमारा स्कूल का नेम नहीं कर सकते जबकि वो एफिलेटेड नहीं है। सेकेंडली इन्होंने क्या किया है कि हमें भेजा है कि आपने नर्सरी के एडमिशन आपकी वजह से रुक गए हैं, आपने प्रोटेस्ट करी है और आप लोगों ने पेरेंट्स को अगेंस्ट किया है, तो हमारे एडमिशन्स नहीं हुए हैं, तो उसके से हमें नोटिस आया है स्कूल की तरफ से। हेलो मैम, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से, कौन से स्कूल से? मेरा नाम सुरभि है और मैं सृजन स्कूल से हूँ। और क्या अभी तक आपके जो बच्चे हैं उनकी फ़ीस बढ़ी, उसको लेकर कोई राहत उम्मीद है? आप लोग आज DOA के ऑफिस भी आए हैं, क्या आपको लगता है कि कुछ राहत मिलेगी? सर DOA के पास आने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है उसे सुप्रीम कोर्ट 2016 मॉडर्न स्कूल के अंतर्गत पूरे की पूरे राइट्स देता है कि वो स्कूल्स की फ़ीस डिसाइड करेगा, स्कूल्स उनसे परमिशन लेंगे, अप्रूवल लेंगे, ऑडिट्स होंगे, वो सब के सब डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का काम है। अनफॉर्चुनेटली हम ये बैटल पिछले साल से लड़ रहे हैं, जहाँ पे 24-25 में हमारी 30% हाइक बिना किसी अप्रूवल के बढ़ा दी गई और अभी भी हम ये लड़ाई लड़ते ही जा रहे हैं। अब जो फिनेंशियल ईयर है 25-26 उसमें भी हमारी जो फीस है वो 20% बढ़ा दी गई। और क्या अभी जो आप लोगों को नोटिस मिला है या तमाम जो मुख्यमंत्री भी मिल रहे हैं, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कार्रवाई होगी, क्या कोई राहत भरी उम्मीद है अभी तक आप लोगों को मिली है या सरकार से आपको उम्मीद है कि कुछ राहत मिलेगा? डेफिनेटली जो बीजेपी की गवर्नमेंट आई है और जो रेखा मैम ने हम सारे पेरेंट्स को जो एक तरीके से सुना है, समझा है, बीइंग अ मदर ऑल्सो उन्होंने ये बात समझी है कि पेरेंट्स को कितना प्रॉब्लम हो रहा है। 2 लाख रुपए पर महीने की फ़ीस देना ये किसी एक आम मिडिल क्लास के पेरेंट के लिए बहुत मुश्किल है और स्पेशली जिनके 2 बच्चे हैं, 4 से 5 लाख रुपए फ़ीस निकालना पर ईयर, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इतनी तो हमारी दिल्ली की पर पर्सन इनकम ही नहीं है कि यानी मतलब कोई भी आम इंसान बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की सोच ही नहीं सकता। बुक्स, यूनिफॉर्म सब इतना महंगा है। अब जो सृजन स्कूल है उसके 5 यूनिफॉर्म्स हैं। 5 यूनिफॉर्म्स मतलब अगर हम 1000 रुपये पर यूनिफॉर्म का लगा करके देखें तो 5000 रुपये। फिर बुक्स के अंदर भी NCERTs लगती हैं, पर NCERTs के साथ सपोर्टिंग बुक्स लग जाती हैं जो कि 600 रुपये की आती हैं। इन सब के लिए कौन जिम्मेदार होगा? हमें लगता है कि सरकार को इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को स्ट्रिक्ट रूल्स लाने की ज़रूरत है, क्योंकि सारा का सारा दारोमदार इस वक्त और सारी आंखें डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन पे ही हैं। तो ये जो तमाम पेरेंट्स को आपने सुना, उनका कहना है कि जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है उसको कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये सारा दारोमदार फ़ीस बढ़ाने का, रोकने का उसी पर है। लेकिन लगातार मांग करने के बावजूद भी पेरेंट्स तमाम विरोध प्रदर्शन करने के बावजूद उनको उम्मीद है कि जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता वो कुछ राहत निकालेंगे और शिक्षा मंत्री ने जो कहा है कि स्कूलों की जांच होगी उसके बाद कार्रवाई की जाएगी, तो वो राहत है। लेकिन वो मांग कर रहे हैं कि DOA कोई आदेश निकाले ताकि जो बढ़ी हुई फ़ीस है उसे वापस किया जा सके। मैं अश्विनी कुमार सिंह, NDTV इंडिया के लिए।